बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? मोनेरा जगत। मोनेरा जगत पढ़ेंगे तो सबसे पहले मोनेरा जगत को प्रस्तुत किया था 4 जगत प्रणाली में। कितने जगत प्रणाली में? 4 जगत प्रणाली में मोनेरा जगत को प्रस्तुत किया था, 4 जगत प्रणाली में। ठीक है। और इस 4 जगत प्रणाली को दिए थे कौन? कॉपलैंड ने इस 4 जगत प्रणाली को दिए थे। ठीक है। उसके बाद इस मोनेरा जगत में कौन कौन से जीवों को रखा गया? तो इस मोनेरा जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक और एकल कोशिकीय जीव को रखा गया। ठीक है। एकल कोशिकीय जीव को रखा गया। और इस मोनेरा जगत में 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। नंबर 1 कौन? नंबर 1 जीवाणु। ठीक है। जीवाणु जो मोनेरा जगत का मुख्य जीव है, मुख्य जीव है। और जीवाणु जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है कौन? आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है। और नंबर 2 पे होते हैं यूबैक्टीरिया। ठीक है। यूबैक्टीरिया जिसे हम सुजीवाणु के नाम से भी जानते हैं। और हम आर्कीबैक्टीरिया को आद्य बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? आद्य जीवाणु। ठीक है। और दूसरा नंबर जो है वो है कौन? नीलहरित शैवाल है। ठीक है। दूसरा नंबर कौन है? नीलहरित शैवाल। इसे हम इंग्लिश में साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है। और तीसरा नंबर पे आते कौन? माइकोप्लाज्मा। अब हम देखेंगे मोनेरा जगत के सामान्य लक्षण। मोनेरा जगत के क्या सामान्य लक्षण? ठीक है। सामान्य लक्षण हम देखेंगे। तो पहला लक्षण क्या है कि जो जीवाणु है ना, जो जीवाणु है उसे, जो जीवाणु है यानी कि क्या? बैक्टीरिया। ठीक है। बैक्टीरिया। ठीक है। जो बैक्टीरिया है उसे खोजा गया था कहाँ खोजा गया था? जीवाणु जो बैक्टीरिया है उसे खोजा था किसने? उसे खोज किया था, उसका खोज किया था कौन? तो एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक ने खोजा था। ठीक है। और कहाँ खोजा था? इसको खोजा था, कहाँ खोजा था? तो इसको खोजा था कहाँ पे? वर्षा के जल में। वर्षा के जल में इसको खोजा था। ठीक है। और इसका शब्द किसने दिया था? जीवाणु शब्द किसने दिया था? तो जीवाणु शब्द दिया था एरेनबर्ग ने। जीवाणु शब्द दिया था। ठीक है। एरेनबर्ग ने जीवाणु शब्द दिया था। ठीक है। और ये जीवाणु जो होते हैं वो तीनों मंडल में पाए जाते हैं। यानी कि जैव मंडल में भी पाए जाते हैं, स्थल मंडल भी, वायुमंडल पे भी पाए जाते हैं। ठीक है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सर्वव्यापी।
और इनकी जीवाणु जो होते हैं इनकी 3 आकृति होती है। जीवाणु की कितनी आकृति होती हैं? 3 आकृति होती है, ठीक है, 3 आकृति होती है। नंबर 1 जिसे हम क्या कहते हैं? दंडाकार। दंडाकार, इसे हम बैसिलस कहते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर होता है 3 नहीं 4 होता है, आकृति जो होता है वो 4 होता है, सॉरी 4। और एक होता है गोलाकार, जिसे हम क्या कहते हैं? कोकस। और तीसरा नंबर पे होते क्या? कोशाकार। ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं? विब्रियो, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? विब्रियो। या फिर हम इसे कोमाकार भी, कोमा आकृति का होता है, कोमाकार भी कह सकते हैं, कोमा आकृति का होता है, ठीक है। और नंबर 4 पे होता है कौन? नंबर 4 पे होता है सर्पिल, ठीक है, सर्पिल। इसे हम इंग्लिश में स्पाइरल कहते हैं, ठीक है, स्पाइरिलस भी कहते हैं, ठीक है, स्पाइरिलस भी कहते हैं। और एक और ख़ास बात कि गोलाकार से एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कहते हैं। और इनसे जो रोग होता है, इनसे जो मतलब कोशाकार से जो रोग होता है उसे हम कहते हैं विब्रियो कोकाई, विब्रियो कोलेराई, ठीक है, विब्रियो कोलेराई रोग होते हैं, ठीक है। बस आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। एक और महत्वपूर्ण क्या है टॉपिक है, ये खास ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिएगा कि मोनेरा जगत में जो अत्यधिक विविधता किस में पाए जाते हैं? अत्यधिक विविधता मोनेरा जगत में पाए जाते हैं, मोनेरा जगत, ठीक है, जगत में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर जब ऑक्सीजन नहीं था तब मोनेरा जगत के ही प्राणी जो है वो अवायवीय शोषण करते थे। कौन करते थे? जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। यानी कि नीलहरी शैवाल नीलहरी शैवाल वो अवायवीय शोषण करते थे। कब? जब इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थे, उसके बाद। और सबसे पहला ऑक्सीजन देने वाले जो जीव थे वो क्या थे? नीलहरी शैवाल। और अत्यधिक विविधता किस जगत में पाए जाते हैं? तो अत्यधिक विविधता मोनेरा जगत में पाए जाते हैं, ठीक है। इसी जगत में क्या है? मोनेरा जगत में अत्यधिक विविधता पाए जाते हैं। पोषणता के आधार पर मोनेरा जगत में पोषणता के आधार पर किससे? पोषणता के आधार पर सबसे ज़्यादा विविधता किस में देता है? विविधता मोनेरा जगत में देता है, ठीक है, मोनेरा जगत में
दैट आर, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।